ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली गिरता हुआ नज़र आ रहा है आपको। 31 रुपये का ये चल रहा था और ये अब 12 रुपये का हो गया है। तो ये बार बार ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? हर दिन ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, क्यों? क्या इसकी वजह है? ये इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एडिबल ऑयल बनाती है, यानी कि खाने वाला जो ऑयल होता है वो बनाती है। दूसरा ये बनाती है इंडस्ट्रियल ऑयल, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, तो ये वाला भी ऑयल बनाती है। फिर तीसरी जो एक चीज़ करती है, लुब्रिकेंट भी ये कंपनी बनाती है, और भी बहुत सारा काम ये करती है कंपनी। तो ये सारे मेन हैं इसके, एडिबल ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल, लुब्रिकेंट। तो वो फिर भी इतना अच्छा काम करने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बार बार गिर रहा है। अब आप अगर और दूसरे चैनल की वीडियोस देखते हैं तो आपको देखने को मिला होगा कि इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये कंपनी ये करती है, वो करती है, और इसका स्टॉक प्राइस अच्छा है, आप इसको ख़रीद लीजिए क्योंकि एक बार ये रिवर्स में जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं करते कि ये अगर नीचे जाएगा तो डूब जाएगा, क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रही है। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे 1 साल में ये कंपनी गिर ही रही है, कभी भी इसने ऊपर नहीं उठने की कोशिश की, कभी नहीं। ये पहले आपको देखने को मिलेगा कि 2018-19 के बाद ये थोड़ी सी उठी हुई है ऊपर, आपको 31 रुपीज़ की देखने को मिलती है, जो स्टॉक प्राइस 31 पे ट्रेड हुआ था। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली आपको डाउनग्रेड देखने को मिलती है। तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस कंपनी में कि हाँ, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे तो नहीं लगी, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि इससे भी बेहतर कंपनी हैं, बहुत सारी कंपनी जैसी हैं कि इससे भी बेहतर हैं। जैसे कि एक है विकास लाइफ, बहुत अच्छी कंपनी है विकास लाइफ। दूसरी आप देखेंगे ट्राइडेंट। तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत अच्छे तरीके से अपना जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ा रही हैं। तो इनमें आपको ज़्यादा जो फ्यूचर है वो देखना चाहिए, ना कि आपको देखना चाहिए जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। अब जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसको अगर देखेंगे तो इसका जो शेयर प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 12.91 पे, और इसका नाम है इवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड। अब लास्ट के 5 सालों में आप देखिए, यहाँ पे 2019 से ही आपको ग्रोथ देखने को मिली, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ पे शेयर का जो प्राइस है फिर अप देखने को मिली, और ये आपको 21 में, ये 2021 में ये देखने को मिलती है 30 रुपीज़ के ऊपर। फिर आप देखिए उसके बाद ये डाउन डाउन जा रही है, और हो सकता है कि ये इसको भी टच कर दे, 10 रुपये को भी टच कर दे, और उसके बाद ये 5 रुपये को भी टच कर दे। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, यही हम आज जानने वाले हैं कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। पहले हम देखेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये समझिए, यहाँ पे सेल्स जितनी होती हैं वहीं उतने ही होते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ पे सेल्स जितनी हुई उतने हुए एक्सपेंसेस। अब कंपनी इतने टाइम से केवल यही मैनेज नहीं कर पाई कि सेल्स किस तरीके से हमें रखनी है और एक्सपेंसेस को किस तरीके से हम कम करने की कोशिश करें, तो ये कंपनी कर नहीं पाती। यहाँ पे सेल्स देखिए और एक्सपेंसेस देखिए, यहाँ पे आप सेल्स देखिए, एक्सपेंसेस देखिए, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा, सॉरी बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा सेल्स और एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड चीज़ है। अब आपने कोई 20 रुपये की चीज़ सेल की 20 रुपये में, और 20 रुपये ही आपका खर्च हो गया उसे सेल करने को, तो कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आपने 20 रुपये की खरीदी, 20 रुपये की सेल कर दी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हो सकता है आपने 20 रुपये की खरीदी और 19 रुपये की बेच दी, तो इसमें तो लॉस हो गया। इसीलिए आपको सेल्स भी देखनी पड़ती है, सॉरी सेल्स में जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उस एक्सपेंसेस में जो खर्च होता है वो आपका अगर सेम है तो आप प्रॉफिट में कैसे हो ही नहीं सकते। यहीं पे आप देखिए 2020 जून में यहाँ पे सेल और एक्सपेंसेस, यहाँ पे सेल्स एक्सपेंसेस। ये भी देखिए 2021 के जून में अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे एक्सपेंसेस। अब इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता यहाँ पे कि कंपनी बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, इतना अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी आपको कम ही देखने को मिलता है, 0.47 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रही है। तो पता नहीं मुझे कि किस तरीके से अगर आपने इसमें रुपए लगाए हैं और लगा दिए हैं, क्या सोच के इसमें लगा दिए हैं। फिर भी अगर ये मेरा काम है कि आपको मैं फंडामेंटल बताऊं,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स देखिए, मार्च 2021 में सेल्स हुई 107 की, एक्सपेंसेस हुए 179 के, और यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये होता है 1 करोड़ का। तो बहुत अच्छा मुझे ये फंडामेंटली नहीं लगी कंपनी। हो सकता है आने वाले टाइम में ये फिर से रिवर्स कर जाए, इसकी जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपये से आके फिर वापस चली जाए, लेकिन इतनी भी रिस्क क्यों लेना। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इसमें देखिए, अब यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रमोटर हैं वो आपको 43.02% देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे 4.5% और पब्लिक देखने को मिलेगी 52%। तो ठीक है, यहाँ पे आप रुपए लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने सारे रुपए लगा दिए। फिर भी अगर मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि फंडामेंटली इसको थोड़ा और स्ट्रांग होने दीजिए कंपनी को, फिर आप इसके बारे में सोचिएगा। फ्यूचर इसके बारे में आप तभी सोच सकते हैं जब ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, ये आपको देखने को मिलती है ऑयल डिपार्टमेंट में। ऑयल डिपार्टमेंट में ये रेसिड्यू ऑयल बनाती है, लुब्रिकेंट ये बनाती है, इंडस्ट्रियल जो स्पेशलिटी ऑयल होते हैं वो ये बनाती है, इंक ऑयल ये बनाती है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये 400 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस ये 12.9 रुपये का है। स्टॉक का पी रेशियो देखें तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, जो कि कंपनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल हैं। ROCE अगर आप देखेंगे तो 2.23% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE आपको देखने को मिलेगा 1.62%। वहीं पे अगर देखें फेस वैल्यू एक शेयर की 2 रुपये, और जो बुक वैल्यू वो है 2.57, यानी कि 2.57 यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिलती है। कंपनी ने जो 52 वीक में हाई लगाया है वो 34 रुपीज़ का लगाया है, और जो लो लगाया है वो 12.6 रुपीज़ का लगाया है। और ये कब लगाया है? अभी 12.6 रुपीज़ का इसने जो लो लगाया वो अभी लगाया है, इन्हीं 1-2 दिनों में लगाया है। और हो सकता है ये कंपनी का स्टॉक और नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिले। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अगर हमें इसमें से एग्जिट करना है तो कब करें, कहाँ हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप 1 ईयर अगर चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी आपको हमेशा डाउनवर्ड ही देखने को मिलेगी। यहाँ से देखिए कंपनी लगातार नीचे जाती हुई आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे थोड़ी सी हाइक आपको देखने को मिलती है, थोड़ी सी, उसके बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे चला जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे तैयार रहिएगा इस पॉइंट पे। या तो आप 10 रुपये का भी लगा सकते हैं, और 8 रुपये से अगर नीचे ये कंपनी का स्टॉक जाता है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है, थोड़ी ऊपर आती हुई अगर आपको दिखती है, जो रिवर्स अगर होता है इसका जो स्टॉक प्राइस है, तो आप इसमें फिर से रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा आप इसमें ज़्यादा रुपया नहीं लगाएं, क्योंकि कंपनीज़ को फंडामेंटली स्ट्रांग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये कंपनी तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है इस टाइम में। तो इंतज़ार कीजिए, और आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारा जो रुपया बचा है उसे हमें बचाना होता है। देखिए मार्केट में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है रुपया बचाना। आप कितना भी रिस्क ले लीजिए, आपको एक टाइम पे रुपया बचाना पड़ता है। स्टॉप लॉस उसी का काम करता है कि आपका जो रुपया है वो थोड़ा बच जाए, ये कम करता है आपके लॉसेस। ये नहीं कि आपको टारगेट प्राइस से नीचे इसने एग्जिट करवा दिया, बाद में स्टॉक प्राइस ऊपर गया और आपको लॉस हो गया, नहीं। इसका मतलब होता है कि आपका कम से कम नुकसान हो, और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अगर ये 8 रुपीज़ को टच करता है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये फिर से रिवर्स पॉइंट दिखाता है, रिवर्सल दिखाता है, ऊपर की ओर आता है, तो आप यहाँ पे फिर से फ्रेश बाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कॉल रहेगा अभी कि अगर ये 10 रुपीज़ के नीचे आता है और 8 रुपीज़ के नीचे आता है तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। 10 रुपीज़ के नीचे वो लोग एग्जिट कर सकते हैं जिन्होंने इसे 20 रुपीज़ के आसपास लिया हुआ है, और 8 रुपीज़ पे वो कर सकते हैं जिन्होंने इसे 15 और 16 रुपीज़ के आसपास लिया हुआ है। क्योंकि इसके बाद अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो यहाँ पे इतना तो इसे कंसोलिडेट होने में टाइम लगेगा, और जैसे ही अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा तो ये 10 रुपीज़ के जब ऊपर क्रॉस करता है तो आप इसे फिर से ख़रीद लेना। तो मेन चीज़ क्या होती है कि आप किस तरीके से मार्केट में किस कंपनी को फंडामेंटली रिसर्च करके उसके पे रुपया लगाते हैं, ना कि जब कोई दूसरा बोले तो आपने लगा दिया। ये रही सारी एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में जानकारी। अगर
अभी फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं कहूँगा अभी रुक जाइए, क्योंकि कंपनी जो है वो बार बार इसका स्टॉक जो प्राइस है वो बार बार आपको नीचे हुए जाता देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आपको इसमें फ्रेश बाई करना है तो इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जैसे ही इसका जो यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये अगर रिवर्सल दिखाता है, यहाँ पे देखिए ये इस फेज में आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इसे ये ब्रेक करता है इस लाइन को, तो आप इसे यहाँ पे फ्रेश बाई कर सकते हैं। सो अगर आपने डीमैट अकाउंट अपना अभी नहीं बनाया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे आपको आप स्टॉक की लिंक मिलेगी, इस पे आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको ये देखने को मिलता है और बहुत ही कम चार्जेज यहाँ पे आपके लगते हैं। आप स्टॉक अभी टोटली लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट दे रहा है, तो आप यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और आज से ही आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करें, क्योंकि जो फ्यूचर में काम आने वाली है वो है इन्वेस्टिंग। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।